अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये पानी रख दिया है मैंने चाय के लिए। और आज अंडे आलू का बनाएंगे सालन। और ये पीटा ब्रेड है, ये गरम करेंगे। इसमें अंडे तोड़ के डाल देंगे हम लोग। आज ये वाला मूड हो रहा था कि ये वाला नाश्ता किया जाए। जी, तो कभी कभी दिल करता है नाश्ते में अंडे आलू खाने को। तो किस किस को नाश्ते में पसंद है अंडे आलू, मुझे तो बहुत ही पसंद है। जी, तो मदीने में भी काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। रात से इतनी बारिश हो रही है, अभी फजर का टाइम है, अभी तक बारिश हो रही है। जी, तो मैंने इसमें अंडे शामिल कर दिए हैं। ऊपर से हल्का सा नमक और काली मिर्च छिड़क दिए। इसको हल्के दम पर ही पकाएंगे क्योंकि आलू तो गल चुके हैं। जब तक ये अंडे हों मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। पानी तो रख दिया है पत्ती वत्ती डाल के। बस अब चूल्हा जलाते हैं और चाय बनाते हैं। जी, तो नाश्ता रेडी है। बस अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर आपसे जो भी रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। जी, तो अंडे आलू तो मेरे रेडी थे। तो ये पीटा ब्रेड है, इसको मैं गीला करके फिर ऑयल लगा के ना सेक रही थी। जैसे पाकिस्तान में नहीं बचे हुए नान होते हैं, फिर रात के जो बच जाते हैं अक्सर, फिर हम उनको गीला करके फिर तवे पे सेकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे बने थे। इस तरह मैंने गीले करके ना इनको सेक रही थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे नाश्ते के साथ। जी, तो नाश्ता रेडी है, आ जाएं आप भी कर लें। और आज मदीने में इतनी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जी, तो ये सुबह का टाइम है, 6 बजने वाले हैं और ये इतनी बारिश हो रही है, पूरी रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। जी, कल तो काफ़ी बारिश हो रही थी, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर अपने कामों में लग गई थी मैं। और अभी मैं सूप पीने जा रही थी क्योंकि मेरा गला भी ख़राब था, फ्लू हो रहा था, तो दिल चाह रहा था सूप पीने को। तो बस फिर चलते हैं। मैं पिछले साल जब आई थी तो यहाँ का सूप मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो फिर से दिल कर रहा था कि चल के फिर सूप पिया जाए ताकि कुछ गला बेहतर हो जाए मेरा। तो चलते हैं अभी सूप पीने। जी, तो मैं आ चुकी हूँ होटल पर। तो ये है पाकिस्तानी होटल। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने बहुत ही मज़ेदार के होते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू, कढ़ाई वग़ैरह और चाइनीज़ वग़ैरह, फ़िश फ्राई, सब कुछ ही बहुत ही मज़ेदार होता है। जी, तो मैंने अपना सूप ऑर्डर किया है जिसमें ये सब सूप के बाद खाना ऑर्डर करेंगे। चलिए अब सूप पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने मलाई बोटी ऑर्डर की है, ये सैलेड है और ये चपली कबाब है, रायता, रोगनी नान। सूप तो पी लिया मैंने। चलिए अब खाना खाएंगे। जी, तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि होटल में काफ़ी रश था और काफ़ी शोर हो रहा था ना, तो इसलिए आवाज़ कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो ये चपली कबाब माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार थे और ये जो मलाई बोटी थी बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी थी, खा के बहुत ही मज़ा आया।
फिर से आऊँगी इंशाल्लाह और फिर ट्राई करूँगी। जी, बस खाना खा के मैं बाहर ही आ रही थी तो ये पार्क मुझे नज़र आ गया, तो ये वॉक करते-करते मैं इधर आ गई और थोड़ा-सा झूला झूला, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे बचपन याद आ गया अपना झूला झूल कर। जी, तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और ये नाश्ते के लिए मैं दूध वग़ैरह लेकर आई थी क्योंकि ख़त्म हो गया था दूध। और ये बेकरी के केक रस बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये ख़स्ता इतने ख़स्ता होते हैं ना कि मत पूछें। तो मुझे बहुत अच्छे लग गए यहाँ के ना केक रस। और ये फिर साथ मिठाई लेकर आ गई थी जो मैंने रास्ते में एक खा ली थी, तो मिठाई भी काफ़ी अच्छी थी। चलें जी, इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और ये बस फिर मैं आखिर में जब बेड पर आ गई थी तो ये चिलगोज़े खा रही थी। चिलगोज़े नहीं, सॉरी, पिस्ते। चलें जी, जब तक मैं ये पिस्ते खाती हूँ और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।